हेलो दोस्तों, आज 7 अगस्त का सभी ओल्ड शिफ्ट का क्वेश्चन हमने लेकर आया है। और सबसे पहले आप यदि देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते नहीं हैं। यदि आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह जितना भी रेलवे एनटीपीसी में पूछा जा रहा क्वेश्चन है, आगे चलकर ग्रुप डी में भी हम एनालिसिस करेंगे। और इसलिए मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आज देखते हैं कि तीनों शिफ्ट मिलाकर कितना क्वेश्चन पूछा गया था। मेरे पास जितना भी क्वेश्चन आया उसका PDF तैयार किया हूँ और आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ, तो ये क्वेश्चन था। चलिए, तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबा में राही लोधी के बीच, और पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1556 में अकबर एवं हेमू के बीच लड़ा गया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन था, नीति आयोग के SDG इंडेक्स 2023 में भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो नीति आयोग के SDG इंडेक्स में 23-24 में केरल और उत्तराखंड ने हासिल किया है। दोनों राज्य का स्कोर 79 रहा है। खराब प्रदर्शन बिहार 57 अंक के साथ पीछे रहा है, जबकि झारखंड 62 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। भारत का समग्र SDG स्कोर वर्ष 2023-24 में 71 हो गया, जो वर्ष 2021 में 66 और वर्ष 2018 में 57 था। यह स्कोर 0 से 100 के बीच होता है तथा उच्च स्कोर सतत विकास लक्ष्य के अधिक प्रगति की ओर संकेत करता है। राज्य केंद्र प्रशासित प्रदेश में उनका SDG इंडेक्स स्कोर के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला। 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला। कौन संभाला, ये आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, कंप्यूटर में Ctrl+S का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कंप्यूटर में Ctrl+S का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो फाइल को सेव करने के लिए हम लोग Ctrl+S का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस अनुसूची में SC शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कार्य क्षेत्र के उल्लेख किया गया है? तो पांचवी अनुसूची में भारत के संविधान के तहत अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजातीय के प्रशासन नियंत्रण व्यवस्था की गई। इसमें राज्यपाल की शक्ति, जनजातीय सलाहकार परिषद और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन का प्रावधान शामिल है। यह अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और संरक्षण के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हार्ट लैम्प नामक पुस्तक का लेखक, जिन्हें 2025 में मैन बुकर पुरस्कार मिला है। हार्ट लैम्प लघु कथा संग्रह है जिसे भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक ने मूलतः कन्नड़ भाषा में लिखा है। बानू मुश्ताक का पुस्तक है और इसे कन्नड़ में लिखा गया है हार्ट लैम्प को, और ये लेखिका है बानू मुश्ताक, कन्नड़ भाषा का लेखिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, हार्ट लैम्प पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? हार्ट लैम्प पुस्तक को कन्नड़ भाषा में लिखी गई है और लघु कथा संग्रह है जिसका लेखिका बानकी मूंग था, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद दीपावस्थी ने किया है। इस उत्कृष्ट कार्य के लेखक और अनुवादक दोनों 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज प्रदान किया गया। 1919 नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम के तहत भारतीयों को कौन सा विषय स्थानांतरित कर दिए गए थे? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत डाइकी प्रणाली लागू की गई थी। इसके तहत प्रांतीय भाषा को दो भागों में बांटा गया, रिजर्व और ट्रांसफर्ड। जिन ब्रिटिश अधिकारियों का नियंत्रण था उसे रिजर्व, और जिनमें प्रशासन भारतीयों को सौंपा गया उसे ट्रांसफर्ड। स्थानीय विषय में मुख्यतः स्थानीय स्वशासन, स्थानीय कृषि, सार्वजनिक कार्य शामिल थे। इस प्रणाली का उद्देश्य भारतीयों को सीमित स्वशासन देना था। शिक्षा, स्थानीय शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सुलह-ए-कुल की नीति किस मुगल बादशाह ने अपनाई? तो सुलह-ए-कुल की नीति फारसी शब्द है जिसका अर्थ है शांति के साथ शांति, सभी के साथ शांति। यदि यह नीति मुगल काल अकबर सम्राट द्वारा चलाई गई थी, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों, सभी समुदाय के प्रति सहिष्णुता और समाहन का व्यवहार रखना। ठीक है, इस नीति के तहत अकबर ने धार्मिक भेदभाव खत्म करने की कोशिश की और एक धर्मनिरपेक्ष प्रशासन की नींव रखी। तो आपका हो गया सुलह-ए-कुल की नीति किस मुगल बादशाह द्वारा अपनाई गई थी? तो अकबर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, संपर्क विधि द्वारा कौन सा अम्ल तैयार किया जाता है? संपर्क कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा कौन सा अम्ल तैयार किया जाता है? तो संपर्क विधि द्वारा उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, औद्योगिक निर्माण में किया जाता है।
सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ मिलाकर ट्राइऑक्साइड SO3 बनाया जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया जाता है और उसे पानी में मिलाकर सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जागर नृत्य किस भाषा जागर नृत्य किस भारतीय राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, जागर नृत्य। जागर नृत्य से क्वेश्चन पूछा था, यह उत्तराखंड का एक लोक नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान है। यह नृत्य देवता और पूर्वजों को याद करने और प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी जो 1913 में बनाई गई थी। तो राजा हरिश्चंद्र वो भारत की पहली मूक फीचर फिल्म थी जिसे दादा साहब फाल्के ने 1913 में बनाया था। आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी जो 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन आरदेसर ईरानी ने किए थे। आलम आरा का आरदेसर ईरानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस देश ने घोषणा की कि सिर्फ उन पर्वतारोहियों को एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने पहले 7000 मीटर से ऊपर किसी पर्वत पर चढ़ाई की हो। ये हो जाएगा आंसर नेपाल। नेपाल सरकार ने इंटीग्रेटेड टूरिज्म बिल 2025 के एक प्रारूप प्रस्ताव रखा कि केवल ऐसे पर्वतारोहियों को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर अनुमति दी जाएगी जिन्हें पहले नेपाल में कम से कम एक 7000 मीटर से ऊंचे पर्वत के सफलतापूर्वक शिखरारोहण किया हो। इसका उद्देश्य एवरेस्ट में भीड़ भाड़ को नियंत्रण करना और पर्वतारोहियों को सुरक्षित करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था 78वीं कांस फिल्म फेस्टिवल में तानवी द ग्रेट फिल्म का निदेशक कौन है। तानवी द ग्रेट फिल्म के निदेशक पूछ दिया है। तो तानवी द ग्रेट फिल्म के निदेशक कौन हो जाएगा। तो तानवी द ग्रेट फिल्म के निर्देशन अनुपम खेर ने किया है और यह फिल्म मुर्शेदू फिल्म सेक्शन द्वारा प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा गया था केंद्र सरकार के कानून बनाने का अधिकार किस सूची में दिया गया। केंद्र सरकार कानून बना सकता है किस सूची में वर्णित है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है। ठीक है। केंद्र सूची जिन विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार है जैसे रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा। राज्य सूची जिन विषयों पर केवल राज्य ही कानून बना सकती है। संपत्ति सूची जिन विषयों पर केंद्र राज्य दोनों का कानून बनाने का अधिकार है लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र के कानून प्रभावी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह पूछा गया था अगोड़ा किला जो पुर्तगालियों के शासन के दौरान बनाया गया था किस राज्य में है। अगोड़ा किला गोवा सिनकेरियम तट के पास स्थित है। इसका निर्माण 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा किया गया था ताकि वे समुद्र, डच और मराठों से अपना क्षेत्र की रक्षा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के किस पड़ोसी देश में नए साल की शुरुआत पर हमला किया गया था। पाकिस्तान। भारत के किस पड़ोसी देश में नए साल की शुरुआत में समय भारत पर हमला किया था। भारत के किस पड़ोसी देश ने भारत में नए साल की शुरुआत के समय भारत पर हमला किया। तो पाकिस्तान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आर्टिलरी डील किस देश के साथ है। आर्टिलरी डील अमेरिका के साथ। आर्टिलरी डील किस देश के साथ है। अमेरिका के साथ। हाल ही में भारत और आर्मेनिया के बीच आर्टिलरी डील हुई है। अमेरिका ने भारत का 155 मिमी ट्रोजन तोप खरीदने का ऑर्डर दिया है। आर्मेनिया ने भारत के 155 मिमी ट्रोजन तोप खरीदने का ऑर्डर दिया जो दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध को मजबूत करता है। यूनिसेफ UNECE का क्षेत्रीय परिषद 2025 में किस शहर में आयोजित किया गया था। UNECE 2025 का क्षेत्रीय विकास मंच 2 से 3 अप्रैल 2025 का जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। इस आयोजन का विषय था 2030 के एजेंडा का सतत एवं समावेशी एवं विज्ञान साक्ष्य आधारित पर समाधान का आगे बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था मलेरिया किससे होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है जिससे संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मानव शरीर में फैलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था DRDO से क्वेश्चन रहा है DRDO द्वारा कौन सी मिसाइल प्रणाली विकसित की गई जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया। तो ब्रह्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन था जम्मू कश्मीर किस देश की घुसपैठियों को रोकने के लिए चलाया गया था। तो भारत सरकार और सुरक्षा बल द्वारा जम्मू कश्मीर में समय समय पर पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी और घुसपैठियों को रोकने के लिए सैन्य अभियानों का अंजाम दिया है। इनमें प्रमुख अभियान कौन कौन सा था। तो आप लोग देख लीजिए ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन सिंदूर 2025, LOC के पास सर्जिकल स्ट्राइक। नेक्स्ट क्वेश्चन था बहुआयामी गरीबी सूचकांक में निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक केवल गरीब के आय की दृष्टि से नहीं बल्कि 3 प्रमुख आयाम को मापता है। स्वास्थ्य, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड। 3 चीज नापता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानक जीवन स्तर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किस शहर में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाता हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री लखनऊ में ब्रह्मोस एयर स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन टेस्टिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया। इस सुविधा का उद्देश्य ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को असेंबली में परीक्षण करना। इसे लखनऊ
6 औद्योगिक कॉरिडोर के हिस्से के रूप में विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2025 में भारत और यूएई के वायुसेना ने किस सैन्य अभ्यास में भाग लिया? तो 2025 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना ने एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था उलगुलान विद्रोह का किस विद्रोह का नाम से जाना जाता है? उलगुलान विद्रोह को किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में झारखंड में शुरू हुआ था। इस विद्रोह का उद्देश्य ब्रिटिश हुकूमत जमींदार दिकुओं के शोषण के खिलाफ मुंडा आदिवासी जल जंगल जमीन का रक्षा करना था। पंबन विद्रोह। पंबन विद्रोह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पंबन बंदरगाह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह पंबन या रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। पंबन बंदरगाह किस राज्य में है? तो पंबन तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। दक्षिण भारत में जो वर्षा होती है निम्न में से किससे होता है? तो ऑप्शन भी दिया गया था लू, आम्र वर्षा, नॉर्थ मानसून और वेस्टर्न मानसून। तो दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु, पांडुचेरी, आंध्र प्रदेश और अक्टूबर से दिसंबर तक मुख्य वर्षा पूर्वोत्तर मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद झारखंड के किस क्षेत्र में सबसे अधिक कमी सामना करना पड़ा है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक कमी का सामना करना पड़ा था? तो सबसे ऑप्शन था फूड, इंफ्रास्ट्रक्चर, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन। आज़ादी के तुरंत बाद सबसे बड़ी चुनौती भोजन की कमी थी। कौन सी कमी थी? तो भोजन की कमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस शहर पर किया गया था? ठीक है, तो आप लोग इसका PDF मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड के 8 जिलों 11 शहर में आयोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट इससे रिलेटेड डिस्कशन भी दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? अनुच्छेद 48A 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत राज्य का कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण, वन्य जीव की रक्षा और सुधार सुनिश्चित करे। यह राज्य के नीति निदेशक तत्व का हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण वन संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन था 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यह संशोधन अनुच्छेद 326 में बदलाव कर लिया गया था। इसका उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करना है। आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट करें, हम उसको कमेंट में PDF भेज देंगे, लेकिन कमेंट जरूर करना। और इससे रिलेटेड बहुत सारा संविधान संशोधन दिए गया है, आप लोग एक बार देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग का स्क्रीनशॉट लिया हो गया तो एक बार हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सबसे बड़ी प्रतिमा। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर, फीट में जाएंगे तो 597 फीट, और यह गुजरात के केवड़िया नर्मदा जिले में स्थित है। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत का कौन सी राज्य अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध है? तो असम। भारत का कौन सा राज्य अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध है? तो असम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था डिटर्जेंट पाउडर में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो डिटर्जेंट पाउडर का निर्माण सल्फोनिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो सोडियम कार्बोनेट। डिटर्जेंट में कौन सा होता है? तो सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास में अमेरिकी सेना की टुकड़ी का नाम क्या था? तो युद्ध अभ्यास। भारत और अमेरिका के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास हाल संस्करण अमेरिका की सेना द्वारा 11th एयरबोर्न डिवीजन की टुकड़ी ने भाग लिया। यह अभ्यास उन देशों के सेनाओं के बीच तालमेल, युद्ध कौशल और राजनीतिक सहयोग बढ़ाने का उद्देश्य आयोजित किया। संगम साहित्य क्या था? संगम साहित्य प्राचीन तमिल भाषा में रचित प्राचीन साहित्य संग्रह है जो मुख्यतः ईसा पूर्व 300 ईसा पश्चात 300 तक के काल में रचा गया था। यह साहित्य तीनों संगम से जुड़ा हुआ है जो मदुरई में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में स्थित है। यह गुफा शैलचित्र और पूर्व ऐतिहासिक मानव सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफा 2003 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। हाल ही में RBI ने नए डिप्टी गवर्नर किसे बनाया? तो पूनम गुप्ता को 2 अप्रैल 2025 को 3 वर्ष के पदावधि के लिए भारतीय RBI के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। किसको? पूनम गुप्ता को, जो
किसके जगह ले रहा है? तो बे माइकल डी पात्रा के जगह ले रही है, जिनका कार्यकाल 14 जनवरी 2025 को समाप्त हुआ था। संजय मल्होत्रा को 12 दिसंबर 2024 के आरबीआई गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया, जो 26वें गवर्नर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित राज्य कौन सा राज्य ने हाल ही में योजना शुरू किया है? तो हाल ही में तेलंगाना सरकार, इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना सरकार। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित योजना कौन सा सहयोग कर रहा है चलाने में? तो यह मिशन नैस्कॉम के सहयोग से चल रहा है। ठीक है। राज्य की सबसे बड़ी विधि अधिकारी कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार एडवोकेट जनरल राज्य के सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। उसका नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कौन फिल्म समारोह में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन फिल्म समारोह में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाता प्लाम डी ओर। कौन फिल्म समारोह का सबसे प्रतिष्ठित एवं सर्वोच्च पुरस्कार है? यह प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ फिल्म को प्रदान किया जाता है। इसे वर्ष 1955 में शुरू किया गया था। फ्रेंच में प्लाम डी ओर का अर्थ होता है गोल्डन प्लम। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म स्तर में उत्कृष्टता और कलात्मक के लिए दिया जाता है। 2025 में इसे फेस्टिवल के 18वीं संस्करण 13 से 14 मई तक फ्रांस में संपन्न हुआ। हिमालय की सबसे पूर्व चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्व चोटी कौन सी है? तो नामचा बरवा हिमालय की सबसे पूर्व चोटी मानी जाती है। यह चोटी तिब्बत में स्थित है। इसकी ऊंचाई 7,782 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2024-25 में भारत में आए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का हिस्सा कितना था? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और आया था किसी राज्य के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, याद रखना। रडार ऐप किसने लॉन्च किया? तो मौसमी विभाग ने रडार ऐप लॉन्च किया। भारतीय मौसमी विभाग ने रडार ऐप लॉन्च किया। हर घर जल पहुंचाने की योजना किसने शुरू की? तो जल जीवन मिशन ने हर घर जल पहुंचाने की योजना शुरू की और यह 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा किसके द्वारा की गई? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा चलाई गई थी प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रडार का प्रयोग सरकार के किस मंत्रालय ने सड़क निर्माण किया? रडार का प्रयोग सरकार के किस मंत्रालय ने सड़क निर्माण किया? तो भारतीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। और रिमोट सेंसिंग तकनीक के उपयोग नीचे भूमिगत बुनियादी ढांचे जैसे बिजली, टेलीफोन, सीवर लाइन के मैपिंग किया जा रहा है, जिससे समय और लागत की बर्बादी को रोका जा सके। बौद्ध धर्म में एकल कथा का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये जातक कथाओं मिलता है। कौन सा कथाओं मिलता है? जातक कथाओं, जिसमें बौद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। त्रिपिटक में क्या है? तो त्रिपिटक में यह बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। यह 3 भाग है, विनय, सूत्र और अधिधम्म। सूत्र पिटक यह बुद्ध का उपदेश का संग्रह एवं जातक कथाओं में भी शामिल है। हरित क्रांति में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई हरित क्रांति। इस उद्देश्य से उत्पादन वृद्धि करना, उद्देश्य कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना, जिसमें गेहूं और चावल पर अधिक प्रभाव पड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1987 में फलों के रस में मिलने वाला कौन सा कृत्रिम स्वीटनर की अनुमति दी गई? तो एस्पार्टम को स्वीकृति मिली है 1987 में एस्पार्टम को। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? तो उष्णकटिबंध पूर्वी घाट और पूर्वोत्तर भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत के पूर्वी हिमालय का नाम क्या था? पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत कहा पूर्वी पहाड़ियां या पर्वत कहा जाता था। मोरक्को की यात्री इब्न बतूता ने भारत में घोड़े से डाक भेजने की प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो प्रसिद्ध अरब यात्री इब्न बतूता 14वीं शताब्दी भारत आए थे। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत डाक व्यवस्था को विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने बताया घोड़े से तेज गति से समाचार पत्र भेजने की प्रणाली को उल्गू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उल्गू कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1947 से 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर निर्भर थी? तो कृषि पर। 1947 से 1991 भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी। कंप्यूटर स्क्रीन का बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? तो वॉलपेपर या डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
नेक्स्ट क्वेश्चन था वोडाफोन कंपनी भारत कब आई थी? तो वोडाफोन कंपनी कब आई थी? 2007 में। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जयपुर राजस्थान में। सभी रेलवे का दिया गया है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2024 का आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो ये जसप्रीत बुमराह को मिला है, जसप्रीत बुमराह को, जो भारतीय गेंदबाज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है? तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी के पहले समूह में स्थित है, जिसे क्षारीय धातुओं के समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा आंसर। 1953 में बना था मद्रास से अलग होकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत से तथा सदन के कुल सदस्य की संख्या 50% बहुमत अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित मंत्रियों को बढ़ते हुए क्रम में सजाएं, राज्य मंत्री, उप राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री। तो पहला हो जाएगा उप राज्य मंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री, बढ़ते हुए क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आरटीआई एक्ट कब लागू किया गया था? तो 15 जून 2005 को संसद द्वारा पारित हुआ और 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पांडेय वंश का सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो पांडेय वंश के सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो उर, उसका मतलब है गांव होता था। उर का मतलब गांव, उर का मतलब गांव। तो पांडेय वंश का प्रशासनिक ढांचा आमतौर पर इस क्रम में होता था, देख लेते हैं। नाडु, कुर्रम, उर, जिसमें उर सबसे छोटा होता था, ठीक है। तराई और भावर के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो तराई और भावर के मैदान उत्तर हिमालय में की तराई में, विशेषकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार के भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत में किस विषय पर सबसे अधिक जोर दिया गया था? 11वीं से 8वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत में सबसे अधिक जोर भक्ति पर दिया गया था। किस पर? भक्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस फाइल या फोल्डर को कंप्यूटर में अस्थायी रूप से हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का अस्थायी रूप से हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते ही आपको अस्थायी रूप से डिलीट हो जाएगी, ना कि रिसाइकलिंग बिन में नहीं जाएगी वो। ताल कटोरा गोल चक्कर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। ताल कटोरा गोल चक्कर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो खुले हुए टैब्स के बीच आगे बढ़ने के लिए, मतलब स्विच करने के लिए कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का उपयोग सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउजर में खुले हुए टैब के बीच आगे बढ़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल की विशेषता नहीं है? तो OH- हाइड्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड आयन इज प्रेजेंट। ऑप्शन के अनुसार ये आंसर था, ठीक है। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, भूमध्य रेखा क्षेत्र के आसपास का वह क्षेत्र होता है जहां सूर्य की किरणें अधिकांश समय सीधी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने किस विषय पर एक आदेश जारी किया था? तो पॉक्सो। न्यायमूर्ति बेला देवी पॉक्सो अधिनियम, पॉक्सो एक्ट के तहत महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था NH6 वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्य किन राज्यों को जोड़ता है? तो NH6 वर्तमान में पूर्वोत्तर के 4 भारतीय राज्यों को जोड़ता है, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन था सूर्य घर बिजली योजना में सबसे अधिक इंस्टॉलेशन किस राज्य में किए गए हैं? तो गुजरात राज्य में सूर्य घर बिजली योजना के अंतर्गत सबसे अधिक इंस्टॉलेशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था नारायण गुरु एक समाज सुधारक थे, वह किस राज्य से संबंधित है? तो नारायण गुरु जो है केरल के महान समाज सुधारक एवं दार्शनिक थे। किस राज्य के? तो केरल के। इसे क्वेश्चन का आंसर केरल हो जाता। 13 से 14 मार्च का कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो होली मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा समुद्र की गहराई मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण हो जाता है? तो सोनार। समुद्र की गहराई मापने के लिए सोनार तकनीक जैसे ध्वनि तरंग का उपयोग करके समुद्र की गहराई और समुद्र तल की बनावट का पता चलता है, लेकिन इसमें फेदोमीटर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई? तो ये 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था
नेफिल हाइड्रोफिलिक पावर प्लांट किस राज्य में है? तो नेफिल हाइड्रोफिलिक पावर प्लांट अरुणाचल प्रदेश में है। 2025 में भारत का पहला 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य मिजोरम बना है। विनिवेश का अर्थ क्या है? सरकार किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का अपनी हिस्सेदारी पूरी तरह से आंशिक रूप से बेच देना। इसका उद्देश्य राजस्व प्राप्त करना, सरकारी बोझ को कम करना और निजी क्षेत्र को भागीदारी बढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट से था, वर्ष 2024 में दिव्यांगजनों के लिए अपनी आजीविका परियोजना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो जोमेटो को। 2024 में दिव्यांगजन के लिए जोमेटो को पुरस्कार मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल कोर्ट के अधीनस्थ कोर्ट को किस के अधीन आता है? राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार सिविल कोर्ट या अन्य अधीनस्थ न्यायालय नियंत्रण पर्यावरण राज्य संबंधित हाई कोर्ट को अधीनस्थ होता है, हाई कोर्ट के अधीनस्थ होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, भारत में AI ड्राइविंग माइनिंग नीलामी सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई? गोवा में। नेक्स्ट हो जाएगा 2015 में हिमाचल प्रदेश के किस पारंपरिक नृत्य को सबसे अधिक लोगों द्वारा एक स्वस्थ प्रदर्शन करने के निजी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? नाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? 24 मार्च 2025 को डॉक्टर अजय सेठ को नियुक्त किया गया वित्त सचिव। भूटान के 4 भागों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का भाग नहीं है? तो ऑप्शन, भूटान का 4 भाग हम बता देते हैं। भूटान का प्रारंभिक से 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, पश्चिमी भूटान, मध्य पूर्वी भूटान और दक्षिण भूटान। तो उत्तरी भूटान ऑप्शन के अनुसार आंसर था। ठीक है, देखिए ये सब बहुत सारा बच्चा ने क्वेश्चन भेजा है, अब देख सकते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहीं तक लास्ट था। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी तरह डेली का डेली आपको NTPC, SSC, रेलवे और बाकी सभी एग्जाम का एनालिसिस मिलते रहेंगे। थैंक यू।